एक साथ हम अप्लाई करते हैं पंचकर्मा षटकर्मा, जिसके लिए जो अपेक्षित है। फिर एक एक प्रक्रिया में भी 100 प्रकार की सूक्ष्मताएं हैं। लंबे लंबे श्वास, जैसे बस्ती ही लगभग 100 प्रकार की है। पंचकर्मा षटकर्मा कहने को ये पंचकर्म षटकर्म है, 5 और 6 प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनकी जो ब्रांचेज है, इनका जो विस्तार है, इन थेरापियों की जो एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं। लंबे लंबे श्वास, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम एक साथ। अब ध्यान के भी 3 चरण में कहता हूं। लंबे लंबे श्वासों के साथ बिछाने के लिए बोला था ना गद्दे से। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कर लीजिए। ध्यान का पहला चरण, मेरे साथ सब बोलेंगे, मैं रोग मुक्त हूं। बोलिए, मैं रोग मुक्त हूं, विकार मुक्त हूं, प्रमाद से मुक्त हूं, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्त हो, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से, योग से युक्त हो, गुरु से, भगवान से, दिव्यता से, ऋषित्व से युक्त हो। ये मुक्ति की युक्ति बता दी। जिनसे छूटना है उनसे छूटना है, ये है मुक्ति। छूटो, मुक्त हो जाओ, तुम हो ही मुक्त, स्वभाव से ही मुक्त हो। लंबे लंबे श्वास, ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास कराते कराते आपको रोगों से मुक्त अनुभव करवा रहे हैं। जहां योग होगा वहां कोई रोग होगा ही नहीं, है तो मिट जाएगा। योग और रोग का बैर है, विरोध है। जैसे अंधेरा और प्रकाश, उजाला एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही योग और रोग एक साथ नहीं रह सकते। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये हो गए योगिक जॉगिंग के 10 अभ्यास। 11वें में ऐसे आराम आराम से कर लेना, ऐसे। और जो जवान है वो, अब ऊर्जावान व्यक्ति को ऐसे करने में बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन जिसके घुटने दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, हार्ट हाई बीपी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर उसके लिए तो यही बहुत अच्छा। और जो जवान है वे पूरा छलांग लगाएं, पूरे कूदे, लंबे लंबे श्वास, 100 बार कूदे, क्या दिक्कत है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। तो ऐसे ये 100 बार तक कर लेना। फिर ये बार बार अभ्यास। योग के मूल सिद्धांत बता रहा था। कोई भी कार्य हम करते हैं, उसके कुछ बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसकी कुछ मूल मर्यादाएं होती हैं। विधि निषेध की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है, क्या करना है क्या नहीं करना है।
इसका विवेक पूर्वक निष्पादन जब होता है तब हमारे कार्यों में कुशलता आती, इसलिए कहते हैं, बोलो योगः कर्मसु कौशलम। तो ये योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ यह है कि जो कुछ करते हैं उसको कुशलता पूर्वक करते हैं। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी और कंप्लीट सरेंडर भगवान के लिए। ये विचार करते हुए इस भाव चेतना के साथ मैं सब रोगों से, विकारों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, प्रमाद से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, सब प्रकार के आकर्षणों से, असुरत्व से मुक्त हूं, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से, सद्गुरु से युक्त हूं, देवत्व से, ऋषित्व से युक्त हूं। इस भाव चेतना के साथ आपको ये योगाभ्यास करना है, ऐसे आराम आराम से कर लेना। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ताड़ासन, तिलक ताड़ासन, चक्रासन, जिनसे बन पाए वो सूर्य नमस्कार कर ले। अब महात्माओं आप सब सूर्य नमस्कार करो। चलो बेटियों आप भी करो। देखो सूर्य नमस्कार कितनी देर करना है? सूर्य नमस्कार करना है। अब सब तो सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते, जो कर पाते हैं वो सूर्य नमस्कार कर ले। सबको एकात्म होना है योगाभ्यास में, किसी को भी अकर्मण्य नहीं रहना। सूक्ष्म व्यायाम कर लो जो सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें, चक्रासन करें, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन करें। तो एक साथ 4 तरह के प्रोटोकॉल को हम यहां फॉलो करते हैं। 4 तरह की एसओपी हम उसको कह देते हैं। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये एक तरह की एसओपी हो गई, एक तरह का प्रोटोकॉल हो गया। दूसरा ये यौगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, ये योग फॉर ओबिसिटी, ये एक एसओपी हो गई। फिर योग फॉर स्पाइनल कॉर्ड, ये एक और एसओपी हो गई। और योग फॉर ऑल, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। करना सबको है और भक्ति से करना है, भाव से करना है, श्रद्धा का अतिरिक्त। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेश। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धाः कालेनात्मनि विन्दति। कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एक साथ ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का अनुष्ठान होता है। माने ज्ञान और भक्ति पूर्वक कर्म का निष्पादन, यह कर्म की कुशलता, यह कर्म की दिव्यता, यह कर्म की पूर्णता। तो जो अधिक न कर पाए वो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम कर लें। गर्दन को आगे पीछे दबाया, दाएं बाएं ऐसे झुकाया, दाएं बाएं ऐसे घुमाया, गोल गोल घुमाया, जिससे जितना बन पाए उतना कर। सूर्य नमस्कार जो कर पाते हैं सूर्य नमस्कार कर लें। तन और मन की स्थिरता के लिए ये वृक्षासन भी अच्छा है। हम सरल आसनों से लेकर के
हेड स्टैंड से लेके और हैंड स्टैंड तक सब करवाते हैं आपको, जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति। जिनसे सूर्य नमस्कार बन पाए वो ये भी कर लो, नहीं तो ताड़ासन करो, तिर्यक ताड़ासन करो, जिससे जितना बन पाए आराम आराम से चलो, एक साथ पीछे फिर आगे, एक श्वास में एक अभ्यास, चाहे धीरे कर लो चाहे मध्यम गति से कर लो या तीव्र गति से कर लो, ऐसे। एक श्वास में एक अभ्यास, सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से करने में कोई कसर मसर नहीं रहे, जो करे उसको पूरा करे। ऐसे मैं चाहता हूं 10 बार सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास तो सबका होना चाहिए, और इसमें भी शरीर के नियंत्रण के साथ श्वासों का भी नियंत्रण, मन का भी नियंत्रण, विचारों का, भावों का, संवेदनाओं का नियंत्रण। ऐसे अब देखो, जो मजबूत है वो 10-10 बार ये भी कर लेना, 10 बार दंड, 10 बार बैठक। इस तरह से शुरू तो करो और धीरे धीरे 100 बार तक पहुंचना है। 10 बार से शुरू करके कितनी बार तक? अरे जोर से तो बोलो, 100 बार तक। 100 साल सबको मुझे निरोगी रखना है, निरोगी नहीं रखना, पूरा बलवान रखना है, प्रज्ञावान रखना है। लंबे लंबे श्वास 10-10 बार से शुरू करेंगे तो अरे 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में 100 बार तक पहुंच जाएंगे, इसमें क्या है। अब जिनको मोटापा है उनको पूरा पैकेज बता दे रहे हैं, मोटापा का पूरा पैकेज। तिर्यक ताड़ासन कितनी कितनी बार करना है मोटे मोटे भाई बहनों को? 100, 200, 500 से लेके 1000 बार तक। बोलते लोग, किसी दिन कर भी लोगे। 100-200 से लेकर के मुझे मोटापा को इस धरती से प्रलय करना है। उसका मोटापा का क्या करना है? प्रलय। हाँ, लंबे लंबे श्वास, तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, 100 बार ऐसे करो। फिर लौकी का जूस, अश्वगंधा के पत्ते, फिर गोधन अर्क, ऐसे मेदो हरवटी वेट को, फिर लौकी कल्प ही करवा देते हैं। लौकी पर उपवास या फ्रूट्स के जूस पर उपवास या फ्रूट्स पर उपवास या सूप पर उपवास, अनाज, घी, मीठा बंद, नमक बंद, फिर तीखा तला का तो प्रश्न ही कहां आता है। लंबे लंबे श्वास, 2-4 दिन तो व्यक्ति की आदत नहीं होती है ना। कोणासन, त्रिकोणासन, सब अभ्यास। ज्यादा ना झुक पाए तो हाथ चाहे घुटनों तक लाए, चाहे पंजों तक लाए। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ये पादहस्तासन। 100, 200, 200 बार ऐसे करते हैं। अब मोटापा कहां कहां बढ़ता है? आगे पीछे। इधर से किसी किसी का पेट तो हेरा ऐसे बढ़ जाता है, फिर इधर से कुल्ले, दाएं बाएं से कमर, और वो चाले तो धरती हाले। लंबे लंबे श्वास, आगे पीछे,
अब देखो, लंबे लंबे श्वास। अब खड़े होकर के तो ये करना, चलो बैठ जाओ। अब ओबेसिटी के लिए लंबे लंबे श्वासों के साथ षटकोणासन करो सब। जो मोटे नहीं है वो भी थोड़ा सा तो कर लो, शरीर संवर जाएगा। पूरे शरीर का पूरा व्यायाम। जो दुबले पतले हैं उनका 100-200 ग्राम वजन बढ़ जाएगा। जो अंडरवेट है, समत्वम योग उच्यते। करो। देखो हाथ ऐसे सीधा तरीके से करना चाहिए, सलीके से करो। अभी मैंने सबसे पहले क्या बोला था? सबसे पहला वाक्य राइट मेथड। देखो हथेली ऐसे ऐसे, कौनी सीधी ऐसे ऐसे, ये धीरे करते हैं ना, तो ये षटकोणासन कहलाता है। होले होले किया था, अब इसको तेजी से कर दिया। गति कितनी ही हो, विधि वही परफेक्ट रहेगी। ऐसे जब मोटे मोटे भाई बहन, उनको हाथ पैर पेट पीठ कमर पूरा शरीर संवर जाएगा। योगी का तन मन जीवन आचरण आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध, उसका पूरा व्यक्तित्व कर्तृत्व चरित्र पूरा आदर्श होता है। योगी का पूरा जीवन कैसा होता है? एक आदर्श जीवन, एक आइडियल लाइफ जीता है। योगी को देख करके सारी दुनिया योगी होना चाहे। ये काम करने के लिए ही मेरा धरती पर जन्म हुआ है। लोग कहें अरे योगी हैव अल्टीमेट हेल्थ, अल्टीमेट वेल्थ, सक्सेस, पीस, जॉय। और ये देखो योगी को देखो, इसके जीवन में कितना अच्छा स्वास्थ्य है। इसकी बॉडी को देखो, इसको माइंड को देखो, इसके थॉट्स को देखो, इसके इमोशन लेवल को देखो, इसके एक्शन को देखो, इसके पूरे व्यक्तित्व को कर्तृत्व को चरित्र को देखो। योगी कितना महान होता है, योगी कितना गुणवान होता है, कितना ज्ञानवान ऐश्वर्यवान चरित्रवान होता है। लंबे लंबे श्वास। मैं ये धरती पर इस सत्य की प्रतिष्ठा, इस सत्य की महिमा को जीता हूं और सारी दुनिया को ही कहता हूं आओ लंबे लंबे श्वास भरो। ये तो थोड़ा सा कुछ कह रहा हूं आपको। लोग पूछते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योगा? तो योग से लाभ क्या होता है? इसका लाइव एग्जाम्पल है स्वामी रामदेव, इसका लाइव एग्जाम्पल है आचार्य बालकृष्ण, इसका लाइव एग्जाम्पल है पतंजलि योगपीठ। योग और कर्म योग के पथ पर चल करके कर लो सब मोटे मोटे भाई बहनों। पतले वाले भी कर लो। हाँ। मैं पतले पतले लोगों को 100 से 200 बार, और मैंने लाइव एग्जांपल्स के साथ इस काम को किया हुआ है, 100, 200, 500 बार सूर्य नमस्कार और दंड बैठक। हमारे गुरुकुल के एक आचार्य पतले से फंस गए, स्वामी ईशदेव जी। वो मेरे से बोले स्वामी जी, लोग मुझे कई तरह की बातें कह करके, जो पतला हो ना उसका सबसे पहले तो नाम बिगाड़ेंगे लोग, सुखड़नाथ, फिर उसका कंकाल, पता नहीं क्या क्या नाम रखेंगे। तो बोले स्वामी जी फिर मुझे चिढ़ाते तो नहीं है क्योंकि मैं आचार्य हो गया, अब आपने मुझे उत्तरदायित्व दे दिया तो लोग, लेकिन कहते हैं बाबा सारी दुनिया की सेहत बनाता है, तेरा क्या खाने को नहीं मिल रहा तेरे को या? तो मैंने कहा बेटा ऐसा कर, 500 बार सूर्य नमस्कार ठोक, दंड बैठक लगा और 2-2 किलो दूध पी और आधा किलो खजूर खा। इतना तो नहीं खाए तो हंसी मजाक की बात है,
लेकिन 100-100 ग्राम खजूर खाना शुरू कर दिया। पहले वो गिन के 1-2 रोटी खाता था कि ज्यादा रोटी खाएंगे तो पाप हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों में ऐसी भी गलत फहमियां हैं, तो वो खाते ही नहीं। लंबे लंबे श्वास करो, पश्चिमोत्तानासन। अब जिनको मोटापा है वे, अब मोटापा वाले तो उल्टे लेट जाएंगे, चलो थोड़ा तो सभी को करवा देते हैं। और कमर दर्द वाले, कमर दर्द वाले उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन ये सब कर लेंगे। मोटापा वाले तो अब यहां से भुजंगासन, शलभासन, फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। अब यहां से थोड़े साधन अलग हो जाएंगे, पुरुषार्थ थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। क्या है पुरुषार्थ अलग? अब यहां से भुजंगासन, शलभासन, ये तो ओबेसिटी वालों के लिए 100-100, 200-200 बार। फिर सीधे लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये नीचे वाला भी माइक थोड़ा सा बढ़ा ले भाई, इसकी आवाज। ए पहलवान, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ। कल तो बेटा तेरा ठीक था, परसों गड़बड़ था, फिर आज भी वैसे ही हो गया जैसे परसों था। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन, शलभासन। योगा फॉर ओबेसिटी। योग करने वाले न मोटे रहते हैं न पतले। अब थोड़ी इससे भी थोड़ी बड़ी बात कहना चाह रहा हूं। सारी दुनिया ने योग का लोहा क्यों माना? जो दुनिया में किसी दूसरे साधन से नहीं होता वो योग से हो जाता है, इसलिए सारी दुनिया ने योग की महिमा को माना। लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए। मोटे मोटे पतले हो गए, और जो पतले पतले भाई बहन थे भुजंगासन, शलभासन, वो नॉर्मल वेट हो गए। मैं 5 तत्व हमेशा कहता हूं, योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन। बहुत बड़ा तत्व है ये, बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा लाभ है योग का। योग से क्या होता है? कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, complete divine transformation, and ultimately we are creating life divine। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म होता है योग से। अब जिनको कमर में दर्द है वो तो उल्टे लेट करके ऐसे मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन आराम आराम से कर लेना। जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता वो हमने योग से किया है। ठीक है बेटे, इधर रखो इसको। सारी दुनिया कहती है SLE-MS ऑटोइम्यून डिजीज ठीक नहीं होती। या हर समय 25-50, कई बार तो 100 SLE-MS ऑटोइम्यून डिजीज के भाई बहन यहां रहते, और उनको सबको हम ठीक करके भेजते। पूरी दुनिया में कोई एक भी काम पहली बार नया कर दे जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ, तो उसको पुरस्कार की दृष्टि से ऐसा बोला जाता है, उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नए आविष्कारों में उसका नाम सम्मिलित होता है। किताबों में पढ़ते हैं ना, बल्ब का आविष्कार किसने किया, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, घड़ी का आविष्कार किसने किया।
ये तो जिनको कमर में दर्द है वो कर लेना सब। अब 100 काम हमने नए कर दिए, 100 काम अभी गिनाता हूं आपको। भुजंगासन ऐसे करना आराम आराम से, ये ऐसे। जिनको कमर में दर्द है वो आराम आराम से लगे रहना। अब ये एक महात्मा जी को, पूज्य स्वामी आर्य देव जी को इसी काम में लगा देता हूं। भुजंगासन के 4 अभ्यास, उसमें से 3 ही कर लेना। भुजंगासन के 3 अभ्यास, सर्वासन के 3 अभ्यास, मरकटासन के 3 अभ्यास। इनके 4-4 अभ्यास है, तो 3-3 अभ्यास करना कमर दर्द वाले। यहीं से शुरू कर रहा हूं। सारी दुनिया कहती है कि बहुत ज्यादा कमर में दर्द हो जाए, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, स्लिप डिस्क बहुत अधिक बढ़ जाए तो क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन। चलो इसमें तो फिर भी जुगाड़ तिकड़म करके, कटाई पिटाई छटाई लुटाई करके कुछ ना कुछ तुम अर्जित कर भी लेते हो। लेकिन पूरी दुनिया कहती है एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस हो जाए तो ठीक नहीं होता। ये तो भी थोड़ा हम प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं। 20-30 सेकंड एक पोजीशन में ठहरना। भुजंगासन और शलभासन के ऐसे अभ्यास करते। पूरी दुनिया कहती है कि एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस अच्छा नहीं होता, और हमने एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस के सैकड़ों पेशेंट तो यहीं पर योगग्राम में पूरी तरह से ठीक कर दिए, जो व्हील चेयर पर आ गए थे, टेढ़े मेढ़े हो गए थे। पेन किलर, स्टीरॉयड और बायोलॉजिकल्स खा खा करके उनकी पूरी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो गई थी, पूरी बायोलॉजी, पूरी शरीर संरचना जिनकी ध्वस्त हो गई थी, पूरा शरीर बेकार हो चुका था। इसी की श्रृंखला ले लो, आराम आराम से कर लेना कमर में दर्द वाले। बाकी सबसे थोड़ा थोड़ा करवा देते हैं। फिर अब सीधे लेट जाइए। सीधे लेट करके कमर दर्द वाले तो अपना मरकटासन करना। ओबीसीटी वाले महात्मा जी हमारे पूज्य स्वामी आनंद देव जी को देख करके अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करेंगे। और कितनी बार करना है एक अभ्यास? 100-200 बार से लेकर के 1000 बार। इसको मैंने नाम दिया शत सहस्र साधना। क्या नाम दिया? शत, 100, सहस्र माने 1000, शत सहस्र साधना। और इसी से क्या किया? अब ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, ये मेरा अनुभव बोल रहा है। मैंने कई बार कहा है, जब मैं बोलता हूं तो स्वामी रामदेव खाली एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, एक संस्कृति बोल रही है, एक साइंस बोल रही है, एक विज्ञान बोल रहा है, अनुसंधान बोल रहा है, अनुभूति को मैं अभिव्यक्ति दे रहा हूं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ। जिनको ओबेसिटी, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये तो 100-200 बार से शुरू करके 500-1000 बार तक ले जा सकते हैं। ये सच है कि हमने एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वजन घटाया है और घटाते हैं। योग के अलावा बाकी भी सब थेरेपी एक साथ अप्लाई करते हैं। कुछ कहते हैं जी ये जो आप बोल रहे हो इससे पहले और किसी ने क्यों नहीं कहा और क्यों नहीं किया? अब ये तो उनसे पूछो। सब बातों के लिए मुझे जिम्मेदार क्यों ठहराते? मेरे से क्वेश्चनिंग होगी। ऐसा दूसरे तो किसी ने नहीं कहा। अरे किसी ने किया भी तो नहीं। कब किसी ने कहा था कि 100, 200, 500, 1000 बार अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन का? कब किसी ने कहा था कि कपालभाति 10,000 बार करो? स्वामी रामदेव से पहले जो भी लोग योग करा रहे थे, 30 बार का एक राउंड था कपालभाति का, और अधिकतम 3 राउंड कराते थे। मैंने खुद किया हुआ। मैंने कहा भाई ये इतना ही क्यों कराते हैं? बोले हमारे गुरुजी ने ऐसा ही बताया था। उससे पूछो, इससे आगे कोई उत्तर नहीं। हमने उसको 5-5, 10-10 हजार बार करा दिया। चलो मोटापा वाले मोटापा के करना, मेरुदंड वाले मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटुत्तानासन अपने अपने अभ्यास करना। शेष के लिए मैंने
अभ्यास के लिए नाम दिया है इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। क्या है बोलो? इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। चलो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और ये करते करते एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, फिर ANA, AVN, HLB27, और ये वात रोगों की एक फैमिली है। 3 तरह के तत्वों में, सारे 3 तरह के दोषों में, 3 तरह की श्रृंखला में, विभाजन में, सारे रोगों का समावेश हो जाता है। वात रोगों की फैमिली है, SLE, MS, और सारी ऑटोइम्यून डिजीज वात प्रधान है। ये वात रोगों का एक पूरा परिवार है, विस्तार है, संसार है एक। पवन मुक्त आसन करो सब। अब एक ही दिन में ये तो चलो SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND, पार्किंसंस, पैरालिसिस, ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये सब एक ही फैमिली है। इसमें योगासन जितने बन पाए कर लेना, बाकी ना बन पाए तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम आदि कर लेना, उज्जाई कर लेना। फिर उनको प्राणेष्टि से हवन कराते हैं। इम्यूनोग्रिड पाउडर भी उसमें गूगल के साथ, गाय के घी के साथ डाल देते हैं। उनको इम्यूनोग्रिड से ही बस्ती कराते हैं। इम्यूनोग्रिड गोल्ड भी देते हैं, न्यूरोग्रिड भी देते हैं। और इस प्रकार के जो रोग है कि पूरी जीवनीय शक्ति ध्वस्त हो गई है, तो एक नया प्रयोग मैंने बताया है। 1 ग्राम स्वर्ण भस्म, 4 ग्राम मोती पिष्टी, 10 ग्राम, 1 ग्राम स्वर्ण भस्म, 4 ग्राम रजत भस्म, 10 ग्राम मोती पिष्टी, और 100 मिलीग्राम हीरक भस्म। सोना, चांदी, हीरे मोती की दवाई होगी। ये प्रयोग मैं पिछले 2 सालों से कर रहा था। अब इसको का फार्मूलेशन मैंने कल दे दिया है। अभी पुड़िया बनानी पड़ती है लोगों को, फिर दिक्कत होती है पूरी मात्रा में। सही मात्रा में यदि खुराक ना हो, एक शब्द आप रोज सुन रहे थे, अभी फिर कल से सुनोगे, डोज डिपेंडेंट तरीके से बीमारियों का निवारण करते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जरा नौकासन मेरे साथ 2 मिनट तक करके दिखाओ, नहीं तो नैया डूबने वाली है भैया। 2 मिनट तक करने का अभ्यास होना चाहिए। कितनी देर? 2 मिनट। देखते हैं तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी है। पूरी दुनिया जीतना चाहते हो? 2 मिनट शरीर उठा के रखा नहीं जाता। बोलो जी क्या करें, भारी हो गया। तो माल भी तो तुमने ही खाया था, तो थोड़ा सा। बोले स्वामी जी सुबह सुबह अपना पूरा ही हमारा लंबे लंबे श्वास दोनों तरफ से उठा के रखो। यह हाथ लगाने की छूट केवल उन गरीब जीव जंतुओं को है जो थोड़े से कमजोर हैं। बाकी तो उठा के रखो ऐसे अधर पधर। बोले जी क्रैम्स आ गए जी, टांग खिंच गई, ये हो गया, पेट खिंच गया, पीठ खिंच गई, कमर खिंच गई। सभी तो खिंचाई करनी है तुम्हारी। किसी की कमर खिंच रही है, किसी के पैर खिंच रहे, किसी के हाथ खिंच रहे, किसी का पेट पीठ सब खिंच रहे। खिंचने दो, 2 मिनट में पसीना आ जाता है। बनी बात। तो फिर अगला कार्यक्रम तैयार है। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। तो करो साहब, जो ये कठिन नहीं कर पाते हैं तो ये तो कर लो, कम से कम पवन मुक्तासन तो कर लो, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये तो करो। तो SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND,
और पार्किंसंस, अल्जाइमर, ब्रेन डिमेंशिया, प्रारंभिक अवस्था के सारे रोग हमने अच्छे कर दिए। पार्किंसंस तो एडवांस स्टेज का भी ठीक कर दिया हमने। ये बड़ी बात है। यदि ये काम का मैं ढिंडोरा पीटूं, इसका प्रचार कर दूं, क्योंकि प्रचार का जमाना है। जिसका जितना प्रचार उसका उतना विस्तार। पवन मुक्तासन करो 5 मिनट तक, 10 मिनट तक। और जो कर सकते हैं वो उत्तान पादासन करो 2-2 मिनट करके, 2-2 मिनट करके 5-5, 10-10 मिनट करवाते हैं। ऐसी टाइप 1 डायबिटीज ऐसे थोड़ी ठीक हुई है। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, ये बड़े बड़े रोग हैं। आज मैं केवल उन्हीं रोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो सारी दुनिया ये कहती है कि ये ठीक ही नहीं होते। एक तरफ सारी दुनिया की सरकारें, एक तरफ सारी दुनिया के साइंटिस्ट, एक तरफ पूरी दुनिया का मेडिकल सिस्टम, और थोड़ा कठोर शब्दों में बोलूं तो मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, दवा माफिया। और एक तरफ एक भारत का सन्यासी बोल रहा है ये सब ठीक होता है। टाइप 1 डायबिटीज ठीक होती है, बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होता है, थायराइड ठीक होती की प्रॉब्लम ठीक होती है, अर्थराइटिस, अस्थमा ठीक होता है, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस ठीक होता है, पेनक्रेटाइटिस ठीक होता है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा ठीक होता है, असाध्य कोटि की इनफर्टिलिटी तक ठीक होती है। करना तो पड़ेगा। जैसा हम बता रहे हैं, एक साथ योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी का प्रयोग हमने ऐसे करवाया है। जो कर सके वो सर्वांगासन भी कर लो, सर्वांगासन, हलासन। अब यज्ञ का शुभ्र धूम्र, यज्ञ का शुभ्र धूम्र यहां निकल रहा है। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा एक साथ। ये सारे उपाय चल रहे हैं, करते रहो सब। अपने अपने अभ्यास करो, जो कर सके वो शीर्षासन भी करो, और जो शीर्षासन नहीं कर सकते, शीर्षासन, सर्वांगासन नहीं कर सकते, तो अनुलोम विलोम कर लो, उससे भी पूरा लाभ मिलेगा। यही बात लगभग 1 साल पहले, 8-10 महीने पहले मैंने ये कह दिया कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास खाली 2 चीजें हैं। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को मरने से बचा लेते हैं, और बहुत जरूरी होने पर एडवांस सर्जरी भी है। सर्जरी के, शल्य चिकित्सा के भी प्रथम गुरु यद्यपि हमारे महर्षि सुश्रुत है, लेकिन हमने उस शल्य चिकित्सा में निरंतर अनुसंधान नहीं किया। किसी भी क्षेत्र में निरंतर कार्य करना पड़ता है, और यदि उसमें शिथिलता आ जाए तो गति कम होने पर प्रगति अवरुद्ध हो जाती है, और फिर जो गतिशील है वो आगे बढ़ जाते हैं। तो खैर, जिनसे बन पाए वो शीर्षासन, सर्वांगासन कर लेना। जिनसे न बन पाए, हमारे सारे बच्चे कर रहे हैं, सारे सन्यासी भाई बहन, सारी हमारी ब्रह्मवादिनी बेटियां, हमारे सभी देव पुरुष कर रहे हैं, सब ब्रह्मचारी गण, आचार्य गण कर रहे हैं शीर्षासन, सर्वांगासन। जिनसे ना हो पाए शीर्षासन, सर्वांगासन, वो क्या करें? वो अनुलोम विलोम कर लें। करो तुम थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो, फिर दूसरा चरण होगा आसनों का, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के जो कर सके उनसे फिर हम सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, मयूरासन, अलग अलग आसन भी करवाएंगे। करो सब।